प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज दीपावली के शुभ अवसर पर आपके समक्ष दीपावली क्यों और कब से मनाई जा रही है इसके बारे में अपने प्रभु श्री राम जी के चरित्र का विश्लेषण करना चाहता हूँ। भक्तों, हमारे प्रभु राम जी जब सीता जी के अपहरण के बाद सेना समेत राम सेतु बना करके लंका पहुंचे और संधि का प्रस्ताव रावण को भेजा कि आप अभी भी अगर चाहते हैं कि लंका में समस्त मानवता पीड़ित न होने पावे तो चोरी से अपहरण कर लाई गई हमारी भार्या सीता को आप लौटा दें। मैं यह चाहता हूं, लेकिन हनुमान जी के भी समझाने पर उसके बाद अंगद को दूत स्वरूप रावण के पास दरबार में भेजकर प्रभु ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण को ये अंदर से वह महान ज्योतिषी होने के कारण यह जानता था कि मेरी मृत्यु नर के रूप में नारायण द्वारा ही संभव है, और यह तथ्य उसको तब भली भांति विगत हो गया पहली बार जब शूर्पणखा की नाक काटी गई कि इतने ढीठ ये वनवासी बालक सामान्य बालक तो नहीं हो सकती जो रावण की बहन के नाक और कान काटने की हिम्मत कर सके। दूसरा, जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने खरदूषण और त्रिसरा को भी मार दिया तब रावण को यह पक्का एहसास हो गया कि यह दशरथ के सुत साक्षात नारायण के अवतार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। मानस की एक चौपाई आई है जिसमें रावण ने अपना ये भय व्यक्त किया है कि खरदूषण सम मोह बलवंता इन्हें को मारहि बिन भगवंता। इसलिए चूंकि रावण की आयु अब मात्र प्रभु राम जी के वनवास होने के समय 14 वर्ष ही शेष थी, जिसमें 13वें वर्ष में मां सीता का रावण यानी शूर्पणखा का अपहरण करने के बाद क्रोध और उत्तेजना में शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए इसने प्रभु राम जी की भार्या सीता जी का साधु वेश में छद्म वेश बना करके लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलवा कर भिक्षा मांगकर रथ पर बैठाकर अपनी लंका ला करके अशोक वाटिका में रख दिया था। भक्तों, वो जानता था, जानकर उसने प्रभु राम से ये बैर मोल लिया कि जिससे मेरी मृत्यु भगवान के हाथों ही हो, तो इसीलिए संधि प्रस्ताव का तो उसके लिए कोई माने ही नहीं था। तो अंत में भीषण युद्ध हुआ और क्वार माह की विजयादशमी को चले भीषण युद्ध में प्रभु राम ने एक साथ 31 बाण मारकर एक अमृत में नाभिकुंड के लिए अतिरिक्त मार दिया। 10 सिर थे, 20 भुजाएं थी, तो 10 सिर के लिए एक एक बाण 10 बाण हो गए, 20 भुजाओं के लिए एक एक बाण 20 बाण हो गए, और एक नाभि में जो उसका अमृत कुंड था जिससे वो शीश काटने के बाद पुनः पुनः जीवित हो जाता था, और ब्रह्मा जी से इतने उसके वरदान थे कि वो रथ को आसमान में भी उड़ा लेकर अंतर्ध्यान हो सकता था उसको और मेघनाथ को। लिहाजा प्रभु राम जी को जब तक यह विभीषण से नहीं मालूम हो गया कि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, भगवान जब तक उसको बाण मारकर सुखाया नहीं जाएगा तब तक रावण को मारना असंभव है। लिहाजा विजयादशमी के दिन, क्वार माह की शुक्ल पक्ष की विजयादशमी के दिन प्रभु ने एक साथ 31 बाण मारकर रावण का अंत कर दिया और सीता जी को अशोक वाटिका से ला करके अग्नि परीक्षा ले करके जब तक करहु निशाचर नाशा तब तक करहु अग्नि में वासा,
पंचवटी में लक्ष्मणहु यह मरम न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवाना। यह केवल प्रभु राम और सीता जी ही जानती थी, लक्ष्मण जी तक को भी ये मर्म का पता नहीं था। तुरंत प्रभु राम के आदेश से कि जब तक करहु निशाचर नासा तब तक करहु अग्नि में वासा, जब तक मैं अब निशाचरों का नाश न कर लूं मेरी प्रिय, तुम अग्नि में निवास करके अपनी प्रतिच्छाया स्वरूप दूसरा स्वरूप बना करके मेरे साथ आप रहो। तो ये प्रभु की लीला है, प्रभु तो सब जानते ही थे। लिहाजा दोबारा रावण को मारने के बाद, सीता को लाने के बाद अग्निदेव जी प्रकट होकर के वास्तविक सीता जी को प्रभु राम को अर्पण किया और प्रभु राम जी कुछ सकुशल बड़े हर्ष के साथ समस्त वानरों समेत विभीषण, अंगद, हनुमान इत्यादि सभी वीरों को साथ में लेकर के पुष्पक विमान से श्री अवध आए। और इस खुशी में प्रभु राम के 14 वर्ष के बाद सकुशल अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्या को दीपों की लड़ियों से जगमग कर दिया गया और कार्तिक की वो अमावस्या प्रकाशमय हो गई। इसीलिए इस उत्सव को अंधकार पर प्रकाश की, अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य के जीत के रूप में तभी से हम प्रतिवर्ष प्रभु राम जी द्वारा 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण को मारकर सीता जी समेत श्री अयोध्या आने की प्रसन्नता में तभी से ये दीपावली का त्यौहार हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। भक्तों, प्रभु राम के वनवास 14 वर्ष के वनवास में हम माता कैकेयी को कलंकित और दोषी मानते हैं। भक्तों, हमें अपनी सोच में सुधार कर लेने की जरूरत है। भक्तों, कैकेयी माता का चरित्र लांछित नहीं है। जब प्रभु राम जी हमारे बालक ही थे और प्रभु का अवतरण ही विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। तो माया रहित भगवान विप्रधेन सुर संत हित, तो जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा सज्जन केरे मिटामह पीरा। तो प्रभु का अवतार ही इस निमित्त हुआ था। प्रभु राम ने अपनी तीनों माताओं को अच्छी तरीके से समझ लिया था, लेकिन जब तक प्रभु का वनवास न होता, वन को न भेजे जाते, निशाचरों का नाश और धर्म की स्थापना का दुरूह कार्य संभव ही नहीं था। लिहाजा प्रभु ने माँ कैकेयी को सबसे उपयुक्त इसमें पाया, जो कि अथाह प्रेम हमारे राघव से करती थी। तो बालक जब थे प्रभु, तो माता कैकेयी के पास गए और गोदी में बैठकर कैकेयी से ये प्रार्थना करने लगे कि मैया, क्या तुम मुझे सचमुच प्यार इतना ही करती हो जितनी मां कौशल्या? तो कैकेयी ने यह उत्तर दिया कि राम, तुम क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो राम जी ने मां कैकेयी से अपने मन की बात बताई कि मां, बगैर तुम्हारे सहयोग के इस पृथ्वी से निशाचरों का नाश संभव नहीं है, राम नहीं कर पाएगा। मां, यदि तुम मेरा साथ दो तो अवश्य यह दुरूह कार्य संभव हो सकता है। माता कैकेयी से प्रभु राम ने कहा कि मां, मेरे सर पर हाथ रख करके आप कहो। मुन्नी काट दो। प्रिय भक्तों, प्रभु राम के सर पर माता कैकेयी ने हाथ रख कर दिया कि बेटे राम, तुम्हारे लिए ये प्राण भी अर्पण है, तुम क्या चाहते हो? तो प्रभु राम ने ये कहा कि मां,
मुझे आप जब तक 14 वर्ष के लिए वन नहीं भेजेंगी, मेरा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए मैया तुम्हें कलंकित होना पड़ेगा, कलंक लेना पड़ेगा, अपयश की तुम भागी होगी मैया। लेकिन और किसी माता में इतना साहस और हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके। मां कैकेयी ने वचन दे दिया कि मैं बड़ा से बड़ा त्याग अपने राम को प्रभु राम बनाने के लिए करूंगी, भले लोग मेरा नाम लेना पसंद न करें, मुझे हे दृष्टि से देखें, मेरा तिरस्कार कर दें, मेरा बहिष्कार कर दें। बेटे राम, मैं तुम्हें वचन देती हूं। भक्तों, तो इसलिए हमें अपनी अब तक जानकारियों में ये सुधार कर लेना चाहिए कि माता कैकेयी ने प्रभु राम के कहने से इतना कठिन व्रत ले करके स्वयं वैधव्य के को भी उन्होंने सहा। इतना बड़ा त्याग भारत की कौन सी नारी कर सकती है। इसलिए ये सुधार कर लेने की जरूरत है। भक्तों, आपके संदेह के निवारण के लिए मैं मानस से ही श्री तुलसीदास जी के रामचरित मानस की कुछ चौपाइयाँ आपके लिए निवेदित कर रहा हूँ, जिसमें प्रभु राम स्वयं कह रहे हैं कि बिमल बंस यह अनुचित एको, बिमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बिहाए बड़ही अभिषेकु, बंधु बिहाए बड़ही अभिषेकु, प्रभु सप्रेम पछी तानी सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। प्रभु राम जी स्वयं अपने युवराज घोषित होने के समय अपने भरत और शत्रुघ्न, जो कुछ दिन पूर्व ही ननिहाल मामा के आने पर चले गए थे, उनके बगैर पिता दशरथ जी से कह रहे हैं कि ऐसी पिताजी क्या भी जल्दी है। हम चारों भाई एक साथ खेले कूदे बड़े हुए और आज हमारे दो भाई नहीं है, उनके बगैर कैसा ये समारोह। यह है हमारे रघुकुल की कोई अच्छी नीति नहीं है कि जो बड़ा है वही युवराज बनेगा। प्रभु उनके दिल की बात भक्तों एक चौपाई आपके समझ के लिए मैंने निवेदित की है। वास्तविकता में जिस उद्देश्य के लिए हुआ था, अगर हमारे प्रभु राम जी युवराज बन जाते तो श्री अवध के ही राज्य संचालन में फंसकर रह जाते, ना असुरों का नाश हो सकता, ना पृथ्वी का भार उतर पाता। तो भक्तों, देवताओं ने जब ये देखा कि आप अब तो रात्रि ही में उन्होंने विचार किया कि अब तो प्रातःकाल हमारे प्रभु राम का अभिषेक हो जाएगा, राज्याभिषेक। तो देवता क्या कह रहे हैं, देखिए, तिन्ह ही सोहाय ना अवध बधावा, चोरही चांदनी राति न भावा। इन देवताओं को अवध का बधावा अच्छा नहीं लग रहा है, जिस प्रकार चोरों को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती। और शारद बोली विनय सुर करही, सरस्वती को बुला करके सभी देवता एक सुर में पैर पकड़कर विनय कह रहे हैं कि शारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। भक्तों, सभी देवताओं ने मिलकर के बार बार सरस्वती जी के पैर पकड़कर निवेदन किया कि मैया कुछ ऐसा करो कि प्रभु राम राजा न बनने पावे और ये किसी भी तरीके से वन को जाए, नहीं तो सारा उद्देश्य जिस निमित्त प्रभु का जन्म हुआ है असुरों का विनाश करने के लिए, वो धरा का धरा रह जाएगा। आगे फिर कह रहे हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू, शारदा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, विपत्ति देवता लोग की, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू
करिए सोई आज, और राम जाहि बन राजू तजी, होय सफल सुर काज। साफ साफ निवेदन कर रहे हैं कि मैया कोई ऐसा तरीका निकालो जिससे कि राम राज्य पद लेने से इनकार कर दें और राम जाहि बन, और बन जाने को ये तैयार हो जाएं, और हो ही सकल सुर काज। तो सुर सुनी सुर बिनय ठाढ़ी पछिताती, भयउ सरोज विपिन ही मुराती, देखि देव पुनि कहाँ ही निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी, बार बार गही चरण संकोची। सरस्वती जी को संकोच में पड़ा हुआ देखकर देवताओं ने बार बार पैर पकड़कर विनती की कि बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची, ऊंच निवासु नीच करतूती, देखी न सकहीं पराये विभूति। बड़े संकोच के साथ हमारी शारदा जी, सरस्वती जी चलने के लिए तैयार हो गई और देवताओं को कोसती हुई गई कि ऊंच निवासु, निवास ही तो इनका ऊंचा है स्वर्गलोक, और नीच करतूती, देखी न सकहीं पराये विभूति। तो भक्तों, निश्चित रूप में आपके हृदय में अब ये बात आ गई होगी कि माता कैकेयी कहीं से भी दोषी नहीं थी। प्रभु राम के लिए उन्होंने इतना कठोर वचन दे दिया था। आज राम जी को राम बनाने के लिए हमारी मैया कैकेयी ने देवासुर संग्राम के समय दशरथ जी के रथ के धुरी टूट जाने के फलस्वरूप अपनी उंगली और हाथ लगा करके सकुशल देवासुर संग्राम से श्री अवध ला करके उपचार करके स्वस्थ कर पाई थी, अन्यथा दशरथ जी कब के मर गए होते। उसी समय दशरथ जी ने स्वस्थ होने के बाद कहा था कि कैकेयी अगर आज तुम न होती तो ये दशरथ जीवित न होता, तुम कोई भी जो चाहो वो वरदान मुझसे मांग लो। तो 2 वरदान उन्होंने देने के लिए कहा था, लेकिन वो थाती के रूप में कहा था कि महाराज मैंने सुरक्षित कर लिया है, जब कभी आवश्यकता महसूस करूंगी तो मांग लूंगी। आप तो साक्षात हर समस्या के निराकरण के लिए, हर सुख सुविधा के लिए उपलब्ध ही हैं। भक्तों, आज माता कैकेयी ने सरस्वती जी के जरिए माता कैकेयी को अपने उन 2 वर मांग लेने के लिए प्रेरित किया है। तो एक बार श्री अवध में आई और उन्हें कोई भी पुरुष या महिला इस कार्य के उपयुक्त नहीं दिखाई दिया। पुनः सरस्वती जी लौट गई, देवताओं ने फिर विनय किया, फिर पैरों पड़े कि मैया एक बार और जाकर के करीब से देखिए। तो जब महल में प्रवेश करके बारीकी से देखा तो केवल मंथरा और कैकेयी ही अवध प्रांत के बाहर की उन्हें दिखाई दी। जो जम्मू और कश्मीर, जो उस समय अफगानिस्तान के करीब था, वहां की कैकेयी प्रदेश की रहने वाली थी। तो भक्तों, कैकेयी की दासी मंथरा को सबसे उपयुक्त सरस्वती जी ने पाया, और वही मानस में हमारे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, और अजस पेटारी ताही कर गई गिरा मति फेर।
भक्तों, अब मंथरा ने आकर के तरह तरह से कैकेयी को जब राम का राज्याभिषेक के समारोह की तैयारियां होते देखा, तभी उसका मन छनक गया, क्योंकि सरस्वती अब उसकी बुद्धि पर सवार हो गई थी। और सवार होने के फलस्वरूप उसने कैकेयी को आकर के बहुत लताड़ा और समझाया कि जिन राम को तुम अपने प्राणों से अधिक मानती हो, आज युवराज हो जाने के बाद तुम कौशल्या की दासी बनकर के रहोगी और तुम्हारा बेटा नौकर की तरीके से काम करेगा। अभी भी तुम्हारे पास समय है। भक्तों, तो कैकेयी को उसने किसी भी तरीके से तैयार किया, तमामों तरीके से कहा कि अगर राम के खिलाफ एक शब्द भी तूने कहा तो मैं तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, और तरह तरह से लांछन उसको दिया, लेकिन नहीं मानी। अब हमारी कैकेयी जी से को उसने सिखाया कि तुम्हारे पास देवासुर संग्राम के समय दशरथ जी द्वारा दिए गए 2 वर मांगने हेतु तो अभी भी हैं। तो भक्तों, आज माता कैकेयी ने प्रभु राम को बचपन में दिए गए उसी वचन के फलस्वरूप न चाहते हुए भी अपने वो 2 वरदान उन्होंने मांगे, जिसमें तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी सुनी मृदु बचन भूप हिये शोकु शशि कर छुअत बिकल जिमि को सुनहु प्राण प्रिय। कैकेयी जी दशरथ जी कहती हैं, दोनों वरदान मांग रही हैं। भावत जी का देहु एक बर भरत ही टीका मांगऊ दूसर बर कर जोरी पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। भक्तों, दोनों वर मांग लिए, और उसके पहले दशरथ जी के लिए हमारी माता कैकेयी ने कठिन से कठिन बातें कहीं, जिससे ये वर देने के लिए बाध्य हो जाएं। उसने कहा, मांगू मांगू पै कहू पिए अकबहू न देहू न लेहू और देव कहो वरदान दुई तेऊ पावत संदेह। तरह तरह से उकसाया कि कहत कब से हो, लेकिन न कुछ दियत हो न कुछ लियत हो, और दे न कहो वरदान दुई तेऊ पावत। उसको दोनों 2 वरदान कहा तो था देने को, लेकिन मुझे संदेह लग रहा है। तब उत्तेजित होकर के दशरथ जी कह रहे कि झूठ हो हम ही दोष जनी देहू और दुई के चारी मांगी मकुले हूँ रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाऊं पर बरु बचन न जाई। देन कहो अब जनि बर देहू तजहू सत्य जग अपजस लेहू सत्य सराही कहो बरु देना और जानहू ले है मांगी चबैना। भक्तों, इस प्रकार हमारे दशरथ जी मजबूर हो गए और उन्होंने अपना मुकुट भी कैकेयी जी के चरणों में रख दिया। भक्तों, ये सब देखकर आपके मन में कैकेयी जी के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन भक्तों ऐसा नहीं है। प्रभु राम जी को प्रभु राम बनाने के लिए ही माता कैकेयी ने इतना कठिन प्रण लिया कि स्वयं वैधव्य सा जीवन उन्हें बिताना पड़ गया और कलंकित रूप में
कोई भी अपनी लड़की का नाम आज कैकेयी रखना पसंद नहीं कर रहा है, तो ये ताकत केवल माता कैकेयी में थी। प्रभु राम जी इसको जानते थे। तो भक्तों, ये कुछ मानस से प्रसंग दे करके आपको समझाया कि कैसे वनवास का रास्ता साफ हुआ। तो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। भक्तों, इस लाइन पर भी आप गौर करें। तापस वेश ठीक है, विशेष कह रही हैं कैकेयी जी। विशेष का यदि संविच्छेद करें तो विधन शेष, यानी विशेष रूप से शेषावतार लक्ष्मण जी भी साथ में जाएं। ऐसा क्यों कैकेयी जी ने कहा? क्योंकि भक्तों, रावण को तो प्रभु मार सकते थे, लेकिन रावण के बड़े पुत्र मेघनाद को वही मार सकता था जिसने 14 वर्ष सोया न हो, 14 वर्ष पत्नी से अलग रहा हो, और यह दोनों काम, और भोजन न किया हो। यह 3 वरदान ब्रह्मा जी ने मेघनाद को दे रखे थे कि केवल वही व्यक्ति तुम्हें मार सकेगा। तो जब तक लक्ष्मण जी न जाते साथ में, तब तक मेघनाद को प्रभु श्री राम जी भी स्वयं नहीं मार सकते थे ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से। इसलिए तापस वेश विशेष रूप से शेषावतार लक्ष्मण भी जाएं, और तब भी प्रभु का मनोरथ पूरा न होता जब तक सीता जी न जाती। तो उसी चौपाई में भक्तों आप गौर करें कि तापस वेश विशेष यहां हो गया। उदासी का संधि विच्छेद करें तो ऊ धन दासी, यानी ऊ का मतलब उत्तम और दासी का मतलब सेविका। तो पत्नी से बढ़कर कोई भी पुरुष के लिए उत्तम सेविका नहीं हो सकती है। अर्थात कैकेयी ने कहा कि सीता जी भी साथ में जाए। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। वनवास तो केवल मैं राम को दे रही हूं, लेकिन यह दो जो चरित्र हैं अगर साथ में नहीं होंगे तो प्रभु का पूरा कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। यानी सीता जी का हरण नहीं होगा, और हरण नहीं होगा, हरण कर रावण अगर प्रभु राम के प्रति दोषी नहीं बनेगा तो प्रभु राम अनायास किसी को मार नहीं सकते, क्योंकि स्वयं प्रभु हैं जिन्होंने सभी जीवों को उत्पन्न किया है, तो वो मार न पाते। इसलिए सीता जी भी साथ में जाए। हालांकि वो वनवास की पात्र नहीं थी, लेकिन केवल कैकेयी माता और प्रभु राम इस चीज को जानते थे। भक्तों, तो ये कुछ गूढ़ बातें आपको मैंने बता दी। अब आइए एक छोटे से संकीर्तन के बाद इन्हीं सब बातों को लेते हुए एक बहुत सा ही सुंदर दीपावली के उत्सव का यह पद क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, और किस कारण से यह दीपावली त्योहार के रूप में आज तक चला आ रहा है। तो भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम अपने इस मधुर पद के आपके समक्ष निवेदित करते हैं। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। राम राजा की जय, सीता मैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। बोलो दशरथ सुवन चारों भैया की जय। धन्यवाद भक्तों। अब आइए दीपावली के शुभ अवसर पर लोगों की सलाह पर दीपावली क्यों मनाई जा रही है,
कब से मना जा रही है। तो भक्तों, हमने प्रभु श्री राम जी के इस वनवास के चरित्र को अपने पद के रूप में उकेर कर दिवाली इसीलिए मनाई जाती है आपके समक्ष निवेदित कर रहा हूं, क्योंकि मानस से मैंने पहले ही उद्धरण आपको दे दिए हैं, जिससे पद को समझने में आपको ठीक से समझ में आ जाए बिना प्रयास के। तो आइए भक्तों, अब हम अपने इस पद को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, मारी रावण को राघव लाए सियाजू हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, मारी रावण को राघव लाए सिया जी हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, मारा राघव ने रावण को दशमी के दिन, मारा राघव ने रावण को दशमी के दिन, क्वार का शुक्ल पक्ष रावण, क्वार का शुक्ल पक्ष लंका रावण के बिन, मारा राघव ने रावण को दशमी के दिन, क्वार का शुक्ल पक्ष लंका रावण के बिन। सिया राम जी की होने लगी जय जयकार, सिया राम जी की होने लगी जय जयकार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, प्रभु लौटे। कारण भक्तों, प्रथम दो लाइनों में कारण स्पष्ट किया गया कि प्रभु लौटे सिया संग अयोध्या नई, प्रभु लौटे सिया संग अयोध्या नई, कार्तिक की अमावस्या जगमग हुई, प्रभु लौटे सिया संग अयोध्या नई, कार्तिक की अमावस्या जगमग हुई, जली दीपों की माला हजारों हजार, जली दीपों की माला हजारों हजार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, दुख के 14 बरस बन के बासी रहे, दुख के 14 बरस बन के बासी रहे, जाड़ा गर्मी व बरखा प्रभु ने सहे, दुख के 14 बरस बन के बासी रहे, जाड़ा गर्मी व बरखा प्रभु ने सहे, मारा असुरों को कम किया पृथ्वी का भार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, मारी रावण को राघव लाए सियाजू हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, राम जी का है, राम जी का है
बनवास पूरा हुआ राम जी का है, बनवास पूरा हुआ हर्ष सारी अयोध्या का दूना हुआ हर्ष सारी अयोध्या का दूना हुआ। मारी रावण को राघव लाए सिया जी हमार, मारी रावण को राघव लाए सिया जी हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। इसी प्रसन्नता में भक्तों प्रभु राम सिया लक्ष्मण के संग पुनः 14 वर्ष का वनवास पूरा कर रावण को मारकर सिया जी को लाकर अयोध्या आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने इस कार्तिक की अमावस्या को दीपों की मालाएं, हजारों हजार मालाएं जगा करके, जैसा आज हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनने के दीपावली के उपलक्ष्य में आज श्री सरयू के तट पर राम की पैड़ी पर 12 लाख दिए जला करके उस त्रेता युग की पुनरावृत्ति दर्शाई गई है। सराहनीय प्रयास, सरकार बधाई की पात्र है। तो भक्तों राम जी का है बनवास पूरा हुआ हर्ष सारी अयोध्या का दूना हुआ। मारी रावण को राघव लाए सिया जी हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। भक्तों इसके बीच में जो मुख्य मुख्य घटनाएं 14 वर्ष के वनवास काल में हुई थी, जिसमें शूर्पणखा की नाक कान काटना भी शामिल है, जिसकी वजह से राम और रावण का युद्ध निश्चित हो गया। तो आइए एक लाइन में आपको उस घटना की भी याद दिलाते हैं कि आई थी शूर्पणखा रूप युवती का धार आई। पंचवटी में, नासिक में भक्तों यह शूर्पणखा जिसके पति विद्युजीव को रावण ने अभिमान में मार दिया था, तो शूर्पणखा उस समय वैधव्य का जीवन जी रही थी और उसने जो कि उसी प्रक्षेत्र की खर दूषण के साथ अधिकारिणी बना करके रावण ने छोड़ रखा था। जब इन वनवासी बालकों की अद्वितीय छवि को कोट कामदेव लजाते हुए देखा तो वो मोहित हो गई और भक्तों वो पुराना अपना दुख भूलकर फिर से राम जी को अपना बनाने के लिए उसने युवती का रूप, कुमारी का रूप बना करके प्रभु राम के पास आग्रह करने गई थी कि मोश तुम सा पुरुष, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। आइए उसी चीज को हमारी इस लाइन में आप सुने कि आई थी शूर्पणखा रूप युवती का धार, नहीं तुम सा पुरुष नहीं मौसम है नारी। आई थी शूर्पणखा रूप युवती का धार, नहीं तुम सा पुरुष नाही मौसम है नारी। विधि ने जोड़ी बनाई है करके विचार, विधि ने जोड़ी बनाई है करके विचार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। आगे देखिए भक्तों प्रभु राम ने क्या उत्तर दिया है कि राम बोले मेरा भाई लक्ष्मण कुमार। राम बोले मेरा भाई लक्ष्मण कुमार, यदि तुम कुमारी हो तो हमारा छोटा भाई लक्ष्मण भी अभी कुमार है। भगवान ने भी बहुत मृदु वचन में शूर्पणखा को लक्ष्मण की तरफ भेज दिया। तो राम बोले मेरा भाई लक्ष्मण कुमार, वही कर सकता
सकता तेरा भी बेड़ा है पार, वही कर सकता तेरा भी बेड़ा है पार। काटी लक्ष्मण ने नाक कान दिया उपहार, काटी लक्ष्मण ने नाक कान दिया उपहार। भक्तों, इसके पीछे हमारे प्रभु की एक योजना थी कि जिस समय अपनी बहन का यह स्वरूप रावण देखेगा, निश्चित रूप में वो किसी न किसी योजना को बना करके निश्चित रूप में बदला लेने का प्रयास करेगा और युद्ध होना अवश्यंभावी हो जाएगा। तो भक्तों, केवल इस उद्देश्य के हेतु, अन्यथा किसी महिला पर हमारे भगवान इशारा करके आक्रमण करवावे, ऐसा संभव नहीं था। बगैर किसी योजना के। दूसरी बात, उसने छल से विधवा होकर के भी कुमारी का रूप धर के एक पत्नी व्रतधारी प्रभु श्री राम जी को मोहित करने का कुत्सित प्रयास किया था। तो प्रभु तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कैसे ये संभव था? लिहाजा उन्होंने बड़ी चालाकी से लक्ष्मण की तरफ इशारा कर दिया, जो उस समय पत्नी रहित होकर के कुमारी ही थी, एक तरीके से थी। तो भक्तों, यह लाइन में गौर करने की चीज है कि राम बोले मेरा भाई लक्ष्मण कुमार, वही कर सकता तेरा भी बेड़ा है पार। काटी लक्ष्मण ने नाक कान दिया उपहार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार, आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। आगे देखिए आप, शूर्पणखा नाक और कान कटी हुई ही लेकर के जाकर के रावण को उत्तेजित कर रहा है, और रावण को यह नहीं बतलाती है कि मैंने अपना नवयुवती का रूप, क्योंकि ये उसे भी वरदान था ब्रह्मा जी का कि कोई भी स्वरूप धारण कर सकती थी। रावण और मेघनाद तथा शूर्पणखा, तीन को ये वरदान प्राप्त था। तो उसने ये नहीं बताया, उसने ये कहा कि भैया मैंने उन दो वनवासी बालकों के साथ एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा है, और मैंने ये चाहा था कि किसी तरीके से मैं वो स्त्री आपके लिए पत्नी बना करके ले आऊं, और फलस्वरूप हमारा नाक कान उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने काट लिया है। ये वहां जाकर के कहा, मैं तो आपके लिए भार्या तलाशने वहां गई थी। तो वो कह रही शूर्पणखा कि शूर्पणखा ने दशानन से जाके कहा, तेरी पत्नी सिया हो ये दुर्गति सहा। शूर्पणखा ने दशानन से जाके कहा, तेरी पत्नी सिया हो ये दुर्गति, नाक और कान कटवा लिए तुम्हारी खुशी के लिए, ये दुर्गति सहा। जाके हर लाओ सीता जो भाई हमार, जाके हर लाओ सीता जो भाई हमार। उसने पोचक दिया रावण को कि यदि तुम मेरा बलशाली भाई है तो सीता को हर करके इसका बदला तुम चुकाओ और सीता को अपनी पत्नी बनाकर छोड़ो। इस तरीके का जब पोचक दिया तो रावण तैयार हुआ क्रोध में और आक्रोश में कि बहन बदला दशानन ने छल कर लिया, बहन बदला दशानन ने छल कर लिया। वेश साधु बना सीता को हर लिया, वेश साधु बना सीता को हर लिया। रखा बाटिका अशोक छेड़ी खरारी से रार। जानकर उसने अब यह सीधा प्रभु राम को खुला निमंत्रण युद्ध करने का दे दिया, क्योंकि शोभा सिंधु खरारी हैं हमारे प्रभु। खर माने शत्रु और अरि माने शत्रु के जो दुश्मन हैं वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हैं। तो वही फिर से एक बार भक्तों आपकी कृपा इस लाइन पर चाहेंगे कि बहन बदला
दशानन ने छल कर लिया वेश, साधु बना सीता को हर लिया, रखा बाटिका अशोक छेड़ी खरारी से। रार, रार माने दुश्मनी। अब सीधा उसने मोर्चा खोल दिया। अब रास्ते में जब वो अपहरण करके पुष्पक विमान से ले जा रहा था तो हे राम हमारी माँ सीता कह रही थी, और अपने वस्त्र और आभूषण को एक एक करके चुने हुए स्थानों पर जहां उनको एहसास होता था कि यहाँ प्रभु के कुछ भक्त हैं, उस स्थानों पर गिरा देते थे कि प्रभु राम जब खोजते आवे तो हमारे ये वस्त्र और आभूषण उनका मार्ग निर्देशन करेंगे कि मुझे ये निशाचर कहाँ ले गया है। तो वही कह रहे हैं कि श्री जटायु जी रावण से उड़कर भिड़े, श्री जटायु जी रावण से उड़कर भिड़े, ना छुड़ा पाए सीता पंख कटे गिर पड़े, ना छुड़ा पाए सीता पंख कटे गिर पड़े, ले गया दुष्ट रावण है बिटिया हमार, ले गया दुष्ट रावण है बिटिया हमार। जिस समय प्रभु श्री सीता जी की खोज करते हुए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, इसी तरीके से विलाप करते हुए आगे बढ़े तो हे राम करते हुए पंचवटी के ही थोड़ी कुछ दूरी पर हमारे जटायु जी को उन्होंने देखा। पास में गए, उन्होंने गोद में लेकर के सारे घावों से बहते हुए खून को अपने वस्त्रों से साफ किया भक्तों, और स्वयं प्रभु ने जटायु जी से ये कहा कि जटायु जी आपने मेरी पत्नी जिसको आपने बिटिया कहकर संबोधित किया है, रक्षा के लिए अपने पंख कटा करके आज प्राण निकलने के करीब आ गए हैं। तुम क्या चाहते हो? यदि आप चाहो तो मैं तुमको नवयुवन दे दूं। तुरंत हमारे जटायु जी ने कहा, प्रभु जब मुझे अब आपकी साक्षात गोद मिल गई, इसके बाद मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु ने तुरंत दशरथ जी के पास अपने धाम भेज दिया जटायु को। भक्तों एक छोटा सा और कथा है कि एक बार दशरथ जी जिस समय सूर्य भगवान से मिलने जा रहे थे, यह ध्यान नहीं आया कि उसकी तपिश इतनी तेज कुछ दूरी चल करके लगने लगी कि इनका शरीर जलने लगा और ये बेहोश होकर के बीच आकाश मार्ग से ही गिरने लगी। संयोग से उस समय जटायु जी उड़ते हुए जा रहे थे और इन्होंने, क्योंकि गिद्धों की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण होती है, ये सैकड़ों मील दूर की वस्तु देख लेते हैं। तत्काल इसने देखा कि कोई निरीह प्राणी आकाश से गिरता हुआ आ रहा है। इन्होंने अपनी उड़ान को उस जगह स्थिर करके गिरते हुए श्री दशरथ जी को अपनी पीठ पर लाद लिया और परिचय जान करके कि ये तो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी हैं, उन्हें ले जा करके दशरथ में सरजू के किनारे उतार कर सरजू जल से स्नान करा करके होश में लाए और तब जाकर के वहाँ से चले। दशरथ जी ने प्रार्थना किया कि हे जटायु जी, मैं आपका ऋण जीवन भर उतार नहीं सकता, आप चलें हमारे महलों में मेहमान बन के कुछ दिन बितावें। गिद्ध जटायु जी ने ये तुरंत कहा कि महाराज मैं आमिष भोगी मांसाहारी पक्षी हूँ और आपके महल को मैं गंदा नहीं करना चाहता। लेकिन एक वो है, उसके बाद दशरथ ने कहा कि फिर मैं आप मांग लो, आपकी क्या इच्छा है, कौन सी इच्छा आपकी पूरी करूं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं संतानहीन हूं, कृपया आप अपने पुत्र द्वारा मेरे अंतिम समय में मेरा अंतिम संस्कार उनके हाथों से करवा दें, यही मैं चाहता हूं और कुछ मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। दशरथ जी ने एवमस्त कह दिया। आज प्रभु राम तो हमारे अंतर्यामी हैं, पिता दशरथ जी द्वारा श्री जटायु जी को दिया गया वही वचन पूरा करने के लिए और दूसरे सीता जी की रक्षा में अपने प्राण गंवाने जा रहे हैं। कट करके पंख जब रावण ने तलवार से काट दिया, गिर पड़े, तो दोनों एहसानों को प्रभु ने अपने गोद में ले करके उतारे। उसके बाद श्री गिद्धराज जटायु का सारा क्रियाक्रम प्रभु जी ने अपने हाथों से किया है। भक्तों ये भी यहाँ दृष्टांत आ गया, तो इसका भी
कुछ शास्त्रों से जो प्रमाण मुझे मिले हैं आपको बता देना मैंने मुनासिब समझा। तो श्री जटायु जी रावण से उड़ कर भिड़े, ना छुड़ा पाए सीता पंख गटे गिर पड़े, ले गया दुष्ट रावण है बिटिया हमार। इस प्रकार दशरथ जी और जटायु जी भाई भाई हुए। तो जब दशरथ जी पिता हुए तो जटायु जी भी प्रभु राम के और सीता जी के पिता ही सदस्य हुए, और पिता सदस्य ही उन्होंने जटायु की सेवा किया और उसी प्रकार पुत्र बन करके उनकी चिता में अग्निदाह दिया है। भक्तों, तो आज यही प्रभु तो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे, क्या उनकी लीला है, क्या महिमा है भक्तों। तो आइए आगे चलते हैं कि अब जब सीता जी को अशोक वाटिका में उसने रखा रावण ने, तो तरह तरह के त्रास आकर के देता था, लेकिन वो जानता था कि तृणधर ओठ कहाँ ही वैदेही जी हमारी सीता जी जब कभी रावण अपनी सेना के साथ या अपनी स्त्रियों के साथ, अपनी दासियों के साथ, सेवकाओं के साथ आता था, त्रास देता था, मात्र वो कहता था कि एक बार सीता जी हमारी तरफ कृपा दृष्टि से अगर अवलोकित कर ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रभु राम इसलिए भी नहीं मार पाते थे कि रावण ने श्री सीता जी को अपने हृदय में बसा रखा था, इसलिए भी प्रभु राम हृदय स्थल पर किसी भी बाण का प्रहार उन्होंने नहीं किया। अगल बगल हाथ पैर और पीठ पर जरूर करते रहे, लेकिन यह मर्म प्रभु राम जी जानते थे और यही कृपा दृष्टि वो चाहता था कि सीता जी की कृपा हो जाएगी तो मैं प्रभु के हाथों अवश्य मारा जाऊंगा। भक्तों, ये कुछ गूढ़ जानकारियां हैं जो आपको संतोष प्रदान करेंगी। तो अब हमारे हनुमान जी जाकर के हमारी माँ का पता लगाए हैं कि जा पवन सुत ने लंका लगाई है आग, जा पवन सुत ने लंका लगाई है आग, मुद्रिका प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका पहचान स्वरूप की प्रभु हमारे इस समुद्र के उस पार तक आ गए हैं। यही प्रभु राम ने मुद्रिका दे करके माँ को संतोष दिलाया था कि आज शीघ्र हम आकर के आपको लेने हम आ गए हैं, बिल्कुल करीब हैं, बहुत करीब आ गए हैं। तो वही है कि जा पवन सुत ने लंका लगाई है आग, मुद्रिका दी सिया को किया लंका को खाक, मुद्रिका दी सिया को किया लंका को खाक, चूड़ा मड़िला। उधर से माँ सीता जी ने पहचान स्वरूप सत्य शपथ करुणा निधान की। जिस समय यह जा धान में मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, तो हमारी सीता जी प्रभु राम जी को घर में करुणा निधान कह करके संबोधित किया करती थी। जब करुणा निधान शब्द माता जी ने सुना तो रामदूत और उस पर कहा गया, लेकिन तब माँ जी को हमारा पक्का विश्वास हो गया कि रामदूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। तब हमारी जानकी जी को, हमारी माँ सीता जी को पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने अपना चूड़ामणि, जूड़ों का जो कंगन है वो उतार कर भेंट स्वरूप हनुमान जी को दे दिया, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हनुमान जी ने सीता जी से भेंट की है और प्रभु राम को ये विश्वास हो जाए कि सीता जी हमारी सुरक्षित हैं और जीवित हैं। तो जा पवन सुत ने लंका लगाई है आग, मुद्रिका दी सिया को किया लंका खाक, चूड़ा मड़िला दिया प्रभु को सुनो माँ पुकार। तुरंत हनुमान जी ने ये कहा कि माँ बहुत व्यथित हैं, प्रभु अब विलंब न कीजिए, माँ बहुत व्यथित हैं, उनको चल करके अब लेने के लिए एक क्षण भी आप विलंब न करें। तो जा पवन सुत ने लंका लगाई है आग, मुद्रिका दी सिया को किया लंका को खाक, चूड़ा मड़िला दिया प्रभु को सुनो माँ पुकार। अब प्रभु जी ने तुरंत ही नल नील के जरिए राम सेतु बनवा दिया रामेश्वरम में, तमिलनाडु में, और सारी सेना उतर गई और प्रभु जी लंका पहुंच रहे हैं। तो बना सेतु जलधि, समुद्र का एक नाम जलधि भी है, सागर भी है। तो बना सेतु जलधि, राम सेतु बन गया। बना सेतु जलधि
पार उतरे हैं राम, मारा रावण सब सेना, करी भीषण संग्राम। मारा रावण सब सेना, करी भीषण संग्राम। लाए सीता संग लक्ष्मण, राम राजा हमार। लाए सीता संग लक्ष्मण, राम राजा हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। मारी रावण को राघव, लाए सियाजू हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। भक्तों, अब देखिए कि उसी उपलक्ष्य में जब प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे हैं, तो अगली लाइन में भक्तों हमारी अयोध्या का विहंगम दृश्य है कि हुई जगमग अयोध्या प्रभु सीताराम। हुई जगमग अयोध्या प्रभु सीताराम। दीपमाला जला हुआ स्वागत अभिराम। दीपमाला जला हुआ स्वागत अभिराम। तब से दीपावली बनी उत्सव हमार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। भक्तों, तभी से यह दीपावली का उत्सव हम दीप जला करके असत्य पर सत्य की विजय के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में दीपों की लड़ियां जला करके हम अपनी खुशी का, प्रभु राम के अयोध्या आने का स्वागत करते हैं। अंतिम लाइन में भक्तों प्रभु से भक्त दयाशंकर की विनय है कि दयाशंकर प्रभु फिर से राजा हुए। भगवान का राज्याभिषेक किया गया। हमारे प्रभु श्री राम जी और माँ सीता जी सिंहासन पर विराजमान हुए। चारों भाई चौर अगल बगल लेकर के डुलाते रहे। हनुमान जी ने एक पैर की सेवा, एक चरण की सेवा हमारी माँ सीता जी करती थी, और एक चरण की सेवा का अधिकार प्रभु ने माँ सीता जी से पूछकर अपने पुत्र, जिनको पुत्र समान हमारी सीता जी ने वरदान दे दिया था, तो एक चरण की सेवा का अधिकार हमारे हनुमान जी के पास था। तो यही भक्तों अंतिम लाइन में हम भगवान का पूरा अपने प्रभु राम जी के 11,000 वर्षों का विवेचन ला करके अंतिम लाइन में हमारी प्रभु से विनय कि दया शंकर प्रभु फिर से राजा हुए। दया शंकर प्रभु फिर से राजा हुए। वर्ष 11,000 अवध राजा रहे। वर्ष 11,000 अवध राजा रहे। राम राज्य दिया ऐसा मर्यादित अवतार। राम राज्य, तभी से भक्तों वो राम राज्य शोक दोक काहू नहीं व्यापा। सभी करही सब परस्पर सब ही प्रीति। शेर, बकरी, बाघ, मनुष्य सब एक ही घाट पर नहाते थे। न कोई रोग था, न कोई शोक था, न कोई दुख था, न कोई मरण था। वो राम राज्य हमारे भगवान ने दे दिया, वो मर्यादित अवतार लेकर के वो हमें दिखा गए हैं। भक्तों, आज भी हम उसका सम्मान करते हैं, और आज भी हम राम राज्य याद कर करके लोगों को प्रेरणा देते हैं कि राज्य हो तो राम राज्य जैसा। तो वही है कि दया शंकर प्रभु फिर से राजा हुए। वर्ष 11,000 अवध राजा रहे। राम राज्य दिया ऐसा मर्यादित अवतार। राम राज्य दिया ऐसा मर्यादित अवतार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार। आज छाई अवध में है खुशियाँ अपार।
रावण को राघव लाए, सिया जू हमार आज छाई, अवध में है खुशियाँ पार। धन्यवाद भक्तों। ये है दीपावली क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जा रही है, इसका पूरा इतिहास प्रभु श्री राम के मर्यादित 14 वर्ष के वनवासी जीवन का पूरा इतिहास समेट कर चंद कड़ियों में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है भक्तों की पूर्व पदों की भात हमारे प्रभु श्री राम जी के ऐन दीपावली के दिन श्री अयोध्या में लंका विजय के बाद मां सीता और लक्ष्मण तथा सभी सखाओं के साथ आने पर किए गए उस दीपमाला को जला करके किए गए स्वागत सत्कार का आप भी खुले हृदय से स्वागत करेंगे, हमारी हौसला अफजाई करेंगे। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो मोबाइल के बाएं किनारे पर सबसे पहले बने हुए ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे वाले चिन्ह को दबा करके लाइक भी करें, जिसे देखकर हमें अपार प्रसन्नता होती है कि मेरे परिश्रम को हमारे भक्त ने सराहा है। भक्तों, एक चिन्ह और छोड़कर एक चिन्ह शेयर का होता है। भक्तों, उस चिन्ह को भी आप दबा दें, जिससे आपके परिवार, हित मित्र, संबंधी और परिचितों में भी, भले उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, मैं अपने इस पद के माध्यम से प्रभु की बात पहुंचाने में समर्थ हो सकूं। और भक्तों, 2 चिन्ह और छोड़कर लाल अक्षरों में लिखा हुआ SUBSCRIBE सब्सक्राइब वाक्य होता है, उसको भी दबा दें, या उस जगह कभी किसी मोबाइल पर एक घंटी का निशान बना होता है, उसको दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे भक्तों 2 फायदे होते हैं। एक तो भक्तों की संख्या बढ़ने पर हमारे हृदय को विशेष प्रसन्नता होती है कि इस घोर कलयुग में भी प्रभु के गुणगान को सुनने वाले कितने भक्त आज भी मौजूद हैं। और दूसरे भक्तों, सबसे बड़ा फायदा आपको होता है कि प्रति 8 दिन के बाद 9वें दिन YouTube चैनल पर अपलोड होने वाला हमारा नया पद YouTube चैनल की ओर से भेजे जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो एक हल्की सी वेसिल के रूप में होता है, आपके मोबाइल पर आपको सूचना दे देता है। और यदि भक्तों आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण YouTube चैनल पर अपलोड होते ही हमारे प्रभु के पद को आप सुन सकते हैं। भक्तों, हमारे सभी पदों पर अपना स्नेह लगातार बनाए रखने के लिए आपका मैं हृदय से आभारी हूँ। आपकी कृपा का कोटि कोटि धन्यवाद।